2026 में मोदी सरकार ने धान का एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य सिर्फ 72 रुपए बढ़ाया है। सिर्फ 3%। पोटाश की कीमत 15% बढ़ा दी गई। एनपीके फर्टिलाइजर की कीमत 30% बढ़ा दी गई। महंगाई 8% से ज़्यादा बढ़ गई है। किसान की लागत 8 से 10% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। मजदूरी के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन मोदी शाह की कथित किसान हितैषी सरकार ने एमएसपी में सिर्फ 3% का इजाफा किया। ये कोई बढ़ोतरी नहीं है, ये तो किसानों पर खुला अत्याचार है। वही मोदी सरकार जिसने 2014 में वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। लागत के साथ किसान की पारिवारिक मजदूरी जोड़कर 50% मुनाफे का फार्मूला लागू करेंगे। किसान अब भी कर्ज में डूबा हुआ है। किसान आत्महत्या का क्रम जारी है। दुगनी आय का वादा तो पूरा नहीं हुआ। किसानों के हाथ सिर्फ धोखा लगा। एक तरफ किसानों की जमीन लूट रहे हैं, किसानों के खेतों के सिंचाई का पानी लूट कर उद्योगों को दे रहे हैं। किसान को मिलने वाले पैसे और खाद बीज में जो 60-40 का रेशियो था उसे 70-30 किया जा चुका है, ताकि किसान को खाद कम मिले। किसान दर दर भटक रहा है, लेकिन उसे खाद नसीब नहीं हो रही है। C2 फार्मूले के अंतर्गत खेती में होने वाला नकदी खर्च, धन खाद, धन बीज, धन पानी, धन पेस्टिसाइड, धन मजदूरी, किसान के परिवार की भी मजदूरी, किसान की भी मजदूरी, जमीन का किराया, ब्याज और किसान की खुद की मेहनत का मूल्य सब जोड़ा जाता है। लेकिन भाजपा की सरकार इन लागतों को नज़रअंदाज कर रही है। मात्र 72 रुपए की समर्थन मूल्य में वृद्धि इसी का जीता जागता सबूत है। और छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? जो समर्थन मूल्य में वृद्धि है वो 3 साल से किसानों को नहीं दी गई है। भाजपा की छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि के 1500 करोड़ रुपए किसानों के हड़प लिए। किसान का पैसा, किसान का हक भाजपा की छत्तीसगढ़ सरकार चुपचाप डकार गई। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में वादा किया था 3100 रुपए में धान खरीदेंगे। 2023 से अब तक 117 धन 69 धन 72 कुल 258 रुपए की वृद्धि हो चुकी है प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य में। तो हिसाब साफ है, 3100 रुपए आपने 2023 में कहा था, 258 रुपए की वृद्धि हुई है, तो आपको 3358 रुपए प्रति क्विंटल किसान को देना चाहिए। लेकिन राज्य की भाजपा सरकार जो केंद्र के द्वारा बढ़ाई जा रही चुल्लू भर राशि को भी छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं दे रही है, डकार जा रही है। ठीक उसी तरह जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि डकार ली गई है। अर्थात किसान को तो वही एमएसपी मिल रहा है जो 2023 में था। ये किसानों के साथ धोखा नहीं है तो और क्या है? केंद्र की सरकार एमएसपी में पर्याप्त वृद्धि नहीं करती। राज्य की भाजपा सरकार उस वृद्धि को भी किसान को नहीं देती। चुनाव के वक्त किसानों का नाम लेकर वोट मांगती है भाजपा, और सत्ता में आकर किसानों को लूटने, अपमानित करने, नुकसान पहुंचाने का काम करती है। मोदी जी, आपकी सरकार किसान विरोधी है। महंगी खाद, डीजल महंगा, मजदूरी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, लेकिन एमएसपी में पिछले साल 69 रुपए की और इस साल 72 रुपए की वृद्धि। किसान खेत में बीज बोने के पहले घाटे में जा चुका है। आप किसान को अन्नदाता कहकर उससे वोट मांगते हो, लेकिन वाकई में आपने किसान को कहीं नहीं छोड़ा है। 2022 में आय दुगनी करने का सपना दिखाया था, लेकिन आपने किसान को डुबोने का काम किया है। देश का किसान अब समझ गया है। धान के समर्थन मूल्य में सिर्फ 3% की बढ़ोतरी किसान का अपमान है। किसान की मेहनत, खून पसीने का मजाक है, और जले पे नमक छिड़कने का काम
छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार कर रही है, जिसने 3 साल से समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी किसान को नहीं दी है। मोदी जी समर्थन मूल्य में 3% की बढ़ोतरी, खाद 30% महंगा, किसानों के 1500 करोड़ रुपए राज्य की भाजपा सरकार ने हड़प लिए, 3100 रुपए दे रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर की राशि हड़प रही है। सिंचाई का पानी, किसान की जमीन, सब कुछ तो हड़प रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने, श्री भूपेश बघेल की सरकार ने 2018 में किसानों का सिंचाई भरना भी कर्ज के साथ माफ किया था। कोविड काल का पैसा भी सिंचाई भरने का कांग्रेस की सरकार ने माफ किया था। अब किसानों से सिंचाई भरना की वसूली गांव-गांव चल रही है, नोटिस आ रहा है। किसान क्या अपनी जमीन पे खेती करना छोड़ दें? क्या किसान छत्तीसगढ़ छोड़ दें? हमारे पुरखों ने, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, मिनी माता ने, डॉक्टर खूबचंद बघेल ने, चंदूलाल चंद्राकर ने, वासुदेव चंद्राकर ने, स्वर्गीय परसराम यदु ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का सपना देखा था। तो क्यों देखा था? क्या इसलिए? किसानों की इस दुर्दशा के लिए? भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे कह क्यों नहीं देती कि सारे किसान छत्तीसगढ़ छोड़ दे? पुरखों के सपनों में छत्तीसगढ़ के किसान के लिए सब कुछ था। भाजपा के छत्तीसगढ़ में किसान के लिए कुछ भी नहीं। छत्तीसगढ़ में सिर्फ भाजपा समर्थक वो किसान फलेंगे फूलेंगे जो धान की नहीं अफीम की खेती करेंगे। साथियों, किसान को अपराधी बनाने वाली भाजपा सरकार, भौतिक सत्यापन करके किसान को चोर साबित करने वाली भाजपा सरकार, एग्री स्टेक पोर्टल पंजीयन करने वाली भाजपा सरकार, राजस्व विभाग के जरिए किसानों को प्रताड़ित करने वाली भाजपा सरकार के खिलाफ इस वीडियो की सच्चाई को समझिए, दूसरों को समझाइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करिए और किसानों की पीड़ा को हर छत्तीसगढ़िया तक पहुंचाइए। असली आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। किसान विरोधी भाजपा सरकार का असली चेहरा सबके सामने आना चाहिए। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।